I defend an idea. I love the people of my country, in particular the people who are struggling. I have a bias towards them and I completely empathize with their struggle. It disturbs me when I see the pain in India and I have no choice. मैं सच्चाई बोलता हूँ। राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये। नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा दिन था। देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की निगाहें राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। लेकिन जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक लगाने का फैसला आया, तुरंत ही राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति के एक सशक्त और जुझारू नेता बन गए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जिस तरह से उन्होंने बिना डर और दहशत के बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित किया, इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई एवं सरकारी संस्थाओं का निजीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से वो लगातार आक्रामक हो रहे हैं, उससे अब भारतीय जनमानस में संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी निश्चित रूप से देश के कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में शायद उभर कर सामने आए। आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से गरीब और कमज़ोर वर्गों के बीच लगातार पहुंचने का काम किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बन गई और जो राजनीति के धुरंधर पंडित उन्हें पॉलिटिक्स का बच्चा समझते थे, उनका सारा आकलन और गुणागणित राहुल गांधी ने अपने संघर्ष के बलबूते फेल कर दिया। अब देश की एक मजबूत और सशक्त राजनीतिक पार्टी को लगने लगा कि अब राहुल गांधी को रोकना आसान नहीं है, तो पुराने मामले में कोर्ट रूपी जाल के माध्यम से राहुल गांधी को रोकने का काम किया जाने लगा। आपको बता दें कि एक राजनीतिक जनसभा में राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ मोदी सरनेम को संबोधित करते हुए कुछ अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। लेकिन इस छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी कहने वाले दल ने गुजरात के निचली अदालत में ऐसी पैरवी की जिससे राहुल गांधी को सजा हो गई। आप 2-3 दशक के राजनीतिक मंचों की भाषा को अवश्य सुने, जिसमें एक दूसरे पर चुनाव के दौरान राजनीतिक व्यंग्यबाण चले हैं। कुछ तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों की पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा तक कहते हैं। तो क्या उनके लिए कोर्ट कचहरी में दूसरा कानून है? उन्हें भी तो सजा होनी चाहिए। लेकिन समय का फेर देखिए, आज लोकतांत्रिक ढांचा राजनीतिक कुचक्र में फंसकर किस तरह से कमज़ोर होता जा रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों का अपना अलग अलग दायित्व है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानून के तहत न्याय करती है और कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन कराती है। लेकिन जैसे ही संवैधानिक ढांचे में एक भी अंग स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता और एक दूसरे के कार्य में बेजा दखलंदाजी करता है, तो फिर लोकतंत्र का मजबूत पिलर डगमगाने लगता है। भारतीय संविधान में भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं है। ऐसे में जनता भी माननीय न्यायाधीशों को भगवान के रूप में देखती है और जब भगवान अपने भक्तों के साथ न्याय करने में निष्पक्ष नहीं लगता, तो भक्तों की आस्था डगमगाने लगती है। ऐसे में आवश्यक है कि न्याय रूपी मंदिर में भगवान रूपी न्यायाधीश निष्पक्ष भूमिका में हों, तभी देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूती के साथ न्याय करता हुआ पूरी दुनिया को एक अलग संदेश देने की स्थिति में होगा। जिस तरह से
एक छोटे से मामले में राहुल गांधी को सजा हुई थी, उसे लग रहा था कि अब राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा मौका भी दिया गया कि आप माफ़ी मांग लें, परंतु राहुल गांधी ने कहा जब हमने गलती की ही नहीं है तो माफ़ी किस बात की। मामला बढ़ता चला गया और राहुल गांधी को गुजरात के निचली अदालत से सजा हो गई। हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। तब लगने लगा कांग्रेस का खेवनहार एक मजबूत जाल में फंस गया और उसकी राजनीति अब कुचक करके भौर जाल में डूब जाएगी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महामहिम DY चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आज राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी और निचली अदालत को यह भी बताया कि राहुल गांधी के मामले में अधिकतम सजा देने से बचना चाहिए था। आदेश आते ही कांग्रेस के केंद्रीय दफ्तर से लेकर प्रदेश दफ्तर तक जश्न का माहौल हो गया और पूरी पार्टी उत्साह के माहौल में डूब गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी के पक्ष में इस तरह का आदेश आने से जहां एक और कांग्रेस में नई ऊर्जा आ गई, वहीं विपक्षी दल भाजपा में कुछ निराशा अवश्य आ गई होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर राहुल गांधी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर हिमाचल और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का जादू चला तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई समस्या खड़ी हो सकती है और उसका केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है। वैसे हमने सिर्फ एक राजनीतिक आकलन किया है। 2024 के चुनाव में कौन सफल होगा कौन असफल, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि राजनीति संभावनाओं और अनिश्चितताओं से भरा खेल है। यहाँ तो हर दूसरे दिन राजनीति की रूपरेखा बदलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 भारत।